हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैंने हाईलाइट कर दिया है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पीआरटी में फीमेल कैंडिडेट के लिए प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है। और उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट 6 पे कमीशन। देखिए अभी 7th पे चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है वो 7th पे है ना। तो 7th पे नहीं देंगे, एक पे पीछे देंगे। पर क्या है कि पे स्केल जब भी दे देते हैं ना, तो सैलरी फिर रेगुलर इंटरवल पर बढ़ती रहती है। 7th पे में तो क्या 80,000 90,000 सैलरी है, तो इतनी अभी पे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कम 55 टू 75 तक देंगे। 55,000 से 65,000 या 70,000 तक सैलरी रहेगी। एनटीटी के लिए थोड़ा और कम रहेगा, 45,000 तक सैलरी रहेगी एनटीटी के लिए एंड प्राइमरी टीचर के लिए। बहुत अच्छे स्कूल से वैकेंसी आई हुई है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है। फीस किसी को पेमेंट नहीं करनी है, नो फी है, जीरो फी के साथ में बस ईमेल से सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। बड़ा स्कूल, गवर्नमेंट पे स्केल के साथ में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी तो आपको बता ही रही हूँ, गवर्नमेंट पे स्केल है। और इसमें जब फीस नहीं मांग रहे हैं तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। तो वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो डीपीएस शहीद पथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, जो एडवर्टीजमेंट है वो चेक कर लेते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ। देखिए डीपीएस की सैलरी तो अच्छी ही रहती है। नीड एजुकेटर्स एट द रेट डीपीएस शहीद पथ फॉर सेशन 2026-27। अब आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है वो चेक कीजिए वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपके पास इतना क्वालिफिकेशन तो है या इतना एक्सपीरियंस है, तो जरूर अप्लाई करें, कहीं से भी अप्लाई करें। ह्यूमैनिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री मतलब, और बीएड होना चाहिए एंड 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं सीबीएसई स्कूल में। ऑल सब्जेक्ट लिखा है, मान लेते हैं आपको अपना सब्जेक्ट इसमें दिखाई नहीं दे रहा है जो लिस्ट इन्होंने बताई है, तो भी आप अप्लाई कर लीजिए। मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, एमई, एमटेक, एमसीए जो भी है, प्लस बीएड अगर है, प्लस बीएड है, आप कोई भी स्कूल लेवल 11th-12th का सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। 4 इयर्स एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पढ़ाने का, तो आप जरूर एप्लीकेशन कीजिए। टीजीटी में अब जैसे सब्जेक्ट नहीं बताया, तो टीजीटी में साइंस है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत रहता है कई बार, फॉरेन लैंग्वेजेस, फिजिकल एजुकेशन टीचर रहता है, कंप्यूटर, म्यूजिक, डांस, सभी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है एंड बीएड है एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस है। अब जैसे फिजिकल एजुकेशन है उसमें बीएड की जरूरत नहीं हो, चाहे मास्टर डिग्री हो चाहे टीजीटी, बीएड इज नॉट मैंडेटरी। आर्ट टीचर बताया ना, आर्ट एंड फाइन टीचर, इसमें बीएड इज नॉट मैंडेटरी। आप ऐसे भी, क्योंकि फीस भी तो नहीं मांग रहे ना, तो कोई रिस्क नहीं है। पीआरटी में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए फीमेल महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी। ग्रेजुएशन है एंड बीएड है, या फिर अगर आपने टेट किया हुआ है सीबीएसई वाला, मतलब सी टेट या एन टेट लिखने का मतलब, मान लेते कि आपके पास बीएड नहीं है लेकिन आपने सी टेट कर लिया या फिर आपने यूपी का टेट कर लिया, तो आपने अगर सी टेट 1 या फिर यूपी टेट 1 किया है, तो अगर बीएड है तो टेट की जरूरत नहीं है। और अगर टेट कर लिया है तो टेट करने में पीआरटी वाला आपके पास कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग तो जरूर होगा। तो किसी भी टीचर ट्रेनिंग के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टेट क्वालिफाई है, सी टेट या फिर एस टेट। और अगर नहीं है टेट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएड वाले डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको पीआरटी के लिए होना चाहिए। जहां सीबीएसई लिखा है वहां सीबीएसई में जरूरी है, जहां सीबीएसई नहीं लिखा है वो कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा, कोई भी, मतलब स्कूल का, स्टेट बोर्ड भी चलेगा, सीबीएसई कोई भी। प्री प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर में एक कंडीशन रखा है कि फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएशन और बीएड होना चाहिए, या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया या डीईसीईडी से कोई क्वालिफिकेशन आपने लिया हुआ है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्या करेंगे, अपना अपडेटेड बायोडेटा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस पर पेस्ट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 1 पीडीएफ में, और vacancies.dpss@gmail.com पर शेयर कर देंगे। ये एडवर्टीजमेंट आई थिंक डेट अगर मुझे ठीक से डेट इसकी, ये जो भी पब्लिश हुआ था, तो
संडे वाले पेपर में 25 को पब्लिश हुआ है, 25 को पब्लिश हुआ है, तो 10 डेज है आपके पास। तो भी जल्दी से जल्दी जैसे आपको वीडियो मिलता है और आपको लगता है आप एलिजिबल तो है, तो अप्लाई कर दीजिए। अभी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको कोई भी रिटन टेस्ट नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट ले रहे हैं, तो उनको बस इंटरव्यू उसके लिए इन्फॉर्म करेंगे, टेलीफोन से मोबाइल से आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इंटरव्यू के लिए आ जाइए। जो किड्स होंगे, कोई टीचर ऐसे जो जिनके किड्स हैं, तो उनके किड्स का एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि नर्सरी से तो पढ़ाई हो ही रही है ना, तो वहीं पे आप अपने बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका एड्रेस चेक करना चाहते हैं तो मेदांता हॉस्पिटल, अंसल सुशांत, गोल्फ सिटी, शहीद पथ, लखनऊ 226002। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, कहीं से भी अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इंटरव्यू देने तो आपको शहीद पथ लखनऊ जाना पड़ेगा।